जुबराजू कल राम को राज पद दूंगा, कल के ऊपर छोड़ दिया। और कल और काल में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। एक मात्रा लगा दें काल और मात्रा हटा दें कल। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, जो कल करना सो आज करो, जो आज करो सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। हम कल के ऊपर छोड़ देते हैं सत्कर्मों को। क्या पता हम कल देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। गीता कहती है, अनित्यम असुखम लोकिमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य है, अभी है और कुछ देर बाद नहीं है। बैठे हैं, एक हवा ही तो है, और निकल जाने के बाद कुछ नहीं बचता है। चल रहे हैं, पांव फिसल गया, टिकट कट जाता है। बैठे बैठे लोग लुढ़क जाते हैं। जीवन बहुत कम है। वो बर्भागी हैं जो एक एक क्षण का ध्यान रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, एक एक पल का ध्यान रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। हर पल प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। रामायण में लिखा है, जागत सोबत शरण तुम्हारी। हमारे साधुओं में कहावत है, जब सोऊं तब करूं दंडवत। हे प्रभु, जब मैं सो जाऊं तो आप समझना कि ये दंडवत कर रहा है। तो हर पल का, हर पल प्रभु को याद करने की आवश्यकता है। पल पल में, किसी की पंक्ति है और बड़ी मूल्यवान पंक्ति है, पल पल में प्रभु के गुण गाले, नर्तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में प्रभु के गुण गाले, नर्तन का ठिकाना नहीं है। बाबरे अपनी डिग्री बना ले, मुर्गे दुनिया पल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। जीवन बहुत कम है, इसलिए कभी भी सत्कर्मों को कल के ऊपर नहीं छोड़ना। मन में आ जाए परिक्रमा कर लूं तो कर लो, मन में आए एक माला जाप कर लूं तो कर लो, मन में आए सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लो तो सुन लो, मन में आ जाए अनुष्ठान कर लूं तो कर लो, क्योंकि जीवन बहुत कम है। कल के ऊपर नहीं छोड़ना। ये भूल महाराज श्री दशरथ ने की।
और कह दिया राम ही देव काली जुबराज, राम को कल राजपद दूंगा। अध्यादेश जारी कर दिया। अयोध्या दुल्हन की तरह सजने लगी और सब अयोध्यावासी एक ही रट लगा रहे हैं कि जल्दी सवेरा हो, दिन बीत जाए, रात बीत जाए, कल कब होगा, कल कब होगा, कल कब होगा। सकल कहीं कब होए ही काली, सकल कहें कब हो यही काली, विघ्न मनावहीं देव कुचाली। अयोध्यावासी कह रहे हैं कल कब होगा, कल कब होगा। देवता लोग कह रहे हैं कि हम कल होने देंगे तभी होगा, क्योंकि ये विभाग मेरे पास है, हम तो होने ही नहीं देंगे। सकल कहें कब हो यही काली, विघ्न मनावहीं देव कुचाली। तिनहि सुहाई न अबध बधावा, जैसे चोर ही चांदनी राती न भावा। चोर को जैसे चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चोर अमावस के दिन जो है विशेष सक्रिय हो जाता है और पूर्णमासी के दिन जो है घर बैठ जाता है कि आज पकड़ लिए जाएंगे। उसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। कुछ ऐसे हैं, किसी की पंक्ति है, सूरज छिपे अदरी बदरी और चंद्र छिपे हैं अमावस आए। पानी के बूंद पाताल छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पाए। भोर भये तब चोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए। घूंघट ओट में लाख छिपे पर चंचल नैन छिपे न छिपाए। सूरज छिपे अधरी बदरी, सूरज छिपे अधरी बदरी और चंद्र छिपे हैं अमावस आए। पानी के बूंद पाताल छिपे, दिन रात वर्षा हो पानी कहाँ चला जाता है। पानी के बूंद पाताल छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पाए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। जैसे मछली को अगाध जल राशि मिल जाए तो सुखी हो जाती है, उसी तरह दिन रात कर्म करता हुआ ये जीवात्मा जब परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो इसके जीवन में कोई बाधा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई विघ्न नहीं। क्योंकि करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महता। भगवान ने उद्घोष किया। देवताओं को चांदनी रात अच्छी नहीं लगी, अयोध्या का उत्सव अच्छा नहीं लगा और सरस्वती जी का आवाहन किया है कि विपत्ति हमारी विलोकी बरी मातु करिए सोई आज। राम जाहि बन राज तजी होई सकल सुरसाज। मेरा संकट दूर करो माँ। क्या संकट है? कहा ये जो राजा बन रहे हैं ये राजा न बन करके भिखारी बन जाएं, बाबा जी बन जाएं। हम देवताओं की यही इच्छा है। सरस्वती जी ने फटकारा है, उच्च निवास नीच करतूती, देख ही न सकहि पढ़ाई विभूति। तुम तो बड़े ईर्ष्यालु हो, अगर अच्छा काम नहीं कर सकते, उसमें सहयोग नहीं कर सकते तो फिर बाधा क्यों पहुंचा रहे? तुम्हारी प्रकृति ठीक नहीं।
तुम ऊंचाई पर तो हो, लेकिन तुम्हारी प्रकृति ऊंची नहीं है, बड़े निम्न कार्य करते हो। फिर भी देवताओं ने प्रार्थना की, सरस्वती जी ने अयोध्या जी की ओर देखा तो राम जी का संकेत था। तो सरस्वती माता अयोध्या की ओर रुख की है, किसकी बुद्धि घुमाऊं? अयोध्या वासी की बुद्धि तो नहीं घुमा सकती, हाँ अयोध्या से बाहर की अगर कोई हो तो उसकी बुद्धि घुमा। तो अयोध्या से बाहर की थी मंथरा, ये कश्मीर की थी, कैकेयी अपने साथ लाई थी। ये भी राजनीति है कि इतनी सुंदरी पुत्री कैकेयी को महाराजा कैकेयी ने तेरी मेरी दासी क्यों दी? इसलिए कि ये पूरे अयोध्या का समाचार देती है, कहीं इसे कोई रोकेगा नहीं। सारी विकृतियां जो हैं वो मंथरा के जीवन में, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई गेरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति थे। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सी लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनिभावरदा। कल राम राजा बनेंगे ये सुन करके दुखी हो गई और अम्बा कैकेयी के पास गई और कहा तू सो रही है, जानती हो क्या हो रहा है अयोध्या में? कहा क्या हो रहा? पूत विदेश, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस राव हमारे। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा पुत्र विदेश में है और तुम सोचती हो कि राजा मेरे बस में है। ये बड़ी भूल कर रही है, तुम्हें नहीं पता कल राम राजा बन रहे हैं। और इतना सुनते ही कैकेयी नाचने लगी, बड़ा सुखद समाचार। कैकेयी चरित्र इतना उदात्त चरित्र है कि कैकेयी चरित्र को अगर राम कथा से निकाल दिया जाए तो राम कथा का प्राण ही निकल जाता है महाराज। अम्बा कैकेयी बड़ा भक्ति है, कैकेयी नाच रही है और कैकेयी के शब्द हैं प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, कस तो राम तिलक जो साचो काली, राम तिलक जो साचो करम तो ही चख उतरिया। कैकेयी की हृदय की बात, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। और अयोध्या कांड का ये सूत्र है, हमारे यहाँ जैसे ब्रह्म सूत्र है ऐसे ही सूत्र है अयोध्या कांड का, प्राण प्रिय। कैकेयी के प्राण प्रिय राम और दशरथ जी की प्राण प्रिया कैकेयी। दशरथ जी की प्राण प्रिया कैकेयी, कैकेयी के प्राण प्रिय राम और राम जी के प्राण प्रिय भरत, भरत प्राण प्रिय पावहि राज। ये प्राण प्रिय एक सूत्र है, बस इसी सूत्र की चर्चा पूरे अयोध्या कांड में है। अपने प्राण प्रिय के लिए
सर्वस्व को उत्सर्ग करना, यही साधक के जीवन में देखा जाता है। अभी कैकई कह रही है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तोरे। आज तूने इस तरह क्यों कहा? मंथरा ने देखा कि यहाँ तो उल्टी बात है। मैं तो सोच करके आई थी कि ये दुखी होगी, ये तो नाच रही। राम राज्याभिषेक की बात सुन करके कैकेयी नाच रही, लेकिन अगले ही क्षण कैकेयी ने कह दिया कि परौ को तू वचन पर सकौ पूत पति त्याग, तुम जो कहेगी मैं वही करूंगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि कैकेयी को राम जी के दिए हुए वचन याद आ गए। बात बचपन की है। राम जी चारों भाई गेंद खेलने का प्रोग्राम बनाए। एक पक्ष में राम जी हैं और साथ में है लक्ष्मण जी, दूसरे पक्ष में भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी। राम जी ने विधान बनाया कि जो गेंद फेंकेगा उसी को लाना पड़ेगा, और खेल खेल में सरकार ने श्री चरणों का प्रहार किया। खेल खेल में सरकार ने श्री चरणों का प्रहार किया और वो गेंद सरसराता हुआ मुख्य द्वार से सीधे राजमहल आंगन में जा गिरा। अम्बा कैकेयी अपना श्रृंगार कर रही थी, केस वगैरह झाड़ रही थी। उसी समय गेंद उछलता हुआ आया और अम्बा कैकेयी ने उस गेंद को पकड़ लिया। चारों भाई द्वार पर से देख रहे थे। भरतलाल जी ने कहा, सरकार संविधान आपने बनाया है, गेंद आपको लाना होगा। राम जी ने कहा, लेकिन वो तुम्हारी जननी है, तू लेके आ। कहा तू लेके आ। कहा कि अगर कोई और माता होती तो मैं ले आता, लेकिन ये अम्बा कैकेयी है। महाराज मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं ले तो आऊंगा लेकिन झगड़ा हो जाएगा। राम जी ने कहा फिर रहने दे। शत्रुघ्न लाल जी ने कहा मैं भी नहीं जा सकता। राम जी ने कहा तो मैं संविधान बनाया हूं, मैं ही जाता हूं। और राम जी धीरे से गए। जैसे कैकेयी अम्बा के चरणों को स्पर्श किया, माँ जैसे कहा, माँ वात्सल्य उमर पड़ा, गोद में बिठाई, मस्तक चूमी, सिर के ऊपर हाथ रखा। बेटे राम गेंद लेने आए हो? राम जी ने कहा नहीं माँ, गेंद तो और कोई भी ले जा सकता है, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। आज मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगा मुझे वही मिलेगा। अम्बा कैकेयी ने कहा कि तू माँ की परीक्षा ले रहा है? तू कह तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से तुम्हारी इच्छा के अनुरूप वस्तु ला सकती हूँ। कहा माँ तभी तो तेरे चरणों में आया हूँ, क्योंकि मेरा काम कौशल्या अम्बा नहीं कर सकती, सुमित्रा अम्बा नहीं कर सकती। इस रघुकुल में अगर कोई ठकुरानी है तो वो तू है माँ, और तू ही मेरा काम कर सकती है। लेकिन मुझे वचन दे। कहा वचन दिया, ये रघुकुल का वचन है, तू जो मांगेगा मैं वही दूंगी। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ राम। राम जी ने कहा माँ मेरी प्रसन्नता के लिए अगर सारी दुनिया तुम्हें गाली दे तो? कैकेयी की आंखों में अश्रुबिंदु भर आए। सजल नेत्रों से एक बार राम जी की ओर देखी और कहा अगर तू प्रसन्न रहेगा बेटे तो मैं तो दुनिया की गाली भी सुन लूंगी। दूसरी बात राम जी ने कहा माँ
मेरी प्रसन्नता के लिए यदि तुम्हारे मुख में कालिख पुत जाए तो कैकेयी की आंखों में जो अश्रुबिंदु थे वो धीरे धीरे बहने लगे। राम जी की ओर देख रही है, आंसू आ भी रही है और कहा, राम तू अगर प्रसन्न रहेगा तो मैं अपने मुख में कालिख भी पुतवा लूंगी। और तीसरी बात राम जी ने वो कह दी जो कोई भी महिला स्वीकार नहीं करेगी। कहा, माँ मेरी प्रसन्नता के लिए यदि तुम्हें अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ जाए तो कैकेयी राम जी के वक्षस्थल पर अपना सिर रखी और आंसुओं से राम जी के हृदय को भींग दिया। राम जी माँ को गले से लगा रखे। राम जी के नेत्र भी सजल हो गए। माँ मैं कुछ कठोर कह गया, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा नहीं है माँ मेरे पास। अम्बा कैकेयी आंखों में आंसू है और राम प्रेमी कैकेयी ने राम जी की ओर देखा और कहा, बेटे राम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मुझे ये भी स्वीकार है। कौन कहता है कैकेयी कुटिला थी? कैकेयी का त्याग भरत जैसे संत को जन्म देने वाली जननी कभी कुटिला नहीं हो सकती। चित्रकूट में भगवान स्वयं श्री मुख से कहते हैं कि दोष दे जननी जगते जे गुरु साधु सवा नहीं से। जो अम्बा कैकेयी के ऊपर दोषारोपण करता है वो जर है। राम जी कहते हैं दोष दे जननी जरते यही गुरु साधु सभा नहीं। जिसे गुरुजनों का संग नहीं मिला, संतों का संग नहीं मिला, ऐसा ही व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है। अम्बा कैकेयी को बार बार हृदय से लगाया है। माँ तू तो जानती है मेरा अवतरण किस लिए हुआ है। 14 साल तक बलकल धारण करके कंदमूल फल खा करके तपस्वी जीवन में रहकर ही अवतार का प्रयोजन मैं सिद्ध कर सकता हूं। तुम इसमें मेरी सहायता करो माँ। जब कभी कोई इस तरह की बात आए तो मुझे 14 साल के लिए बन जाना है, ये तुम ध्यान रखना। कौशल्या मुझे घर से नहीं निकाल सकती, सुमित्रा घर से नहीं निकाल सकती, एक तू ही ऐसी माँ है जो मुझे घर से निकाल सकती है। और जब तक मैं घर से निकलूंगा नहीं, मेरे अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा माँ। अम्बा कैकेयी अपनी आंसू पोंछती है। ठीक है राम, मैं तुम्हें वचन दे चुकी हूं, जब कभी इस तरह का प्रसंग आएगा मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। मंथरा की मुख से जैसे राम राज्याभिषेक की समाचार मिला, अम्बा कैकेयी नाचने लगी कि प्राण ते प्रिय राम, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। लेकिन अगले ही क्षण राम जी को दिए हुए वचन याद आ गए और अम्बा कैकेयी अपने आप को संभालती है और मंथरा से कहती है, परऊं कोप तू बचन पर सकऊं पोत पति त्यागी। तो जो कहेगी मैं वही करूंगी। और मंथरा ने कहा कि दो वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुरावऊं छाती, सुत ही राज राम ही बनवास। मंथरा ने कहा सुत ही राज, पुत्र के लिए राज, और राम ही बनवासु। ये नहीं कहा कि 14 साल। करना क्या होगा? कहा कोप भवन में चली जाओ, भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी भूषण पटनान। संग का रंग चढ़ता है,
मंथरा का संग किया, मंथरा अपने जैसे बना ली। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, क्रोध बढ़े नरमूढ़ के संगत, काम बढ़े तिय के संग कीने। जैसा संग वैसा रंग, इसीलिए संगः सर्वात्मना त्याज्य, असंग रहना चाहिए। संग का रंग चढ़ता है, अगर संग ही करना है तो त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। दुष्टों का संग त्याग दे और सज्जनों का संग, संतों का संग करे। मंथरा का संग रंग लाया कोप भवन में। सायंकालीन बेला है, दशरथ जी समाचार देने जा रहे हैं। कोप भवन सुन सकुचे उराऊ, नाम सुनते ही दशरथ जी के पांव कांपने लगे। दशरथ जी का ऐश्वर्य यहाँ बताया है। सुरपति बसहि बाहुबल जाके, इंद्र भी जिनकी भुजाओं के बल से सुरक्षित रहता था। सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति रहे सकल रुख ताके। सो सुन तिये ऋषि गयो सुखाई। जब उनको पता चला कि घरवाली नाराज हो गई है तो सूख गए। और बहुधा समाज में यदि कोई किसी से डरता है तो घरवाली से ही डरता है। अनुभवियों को अनुभव होगा। हमारा एक बार ऐसे ही कथा सुना रहे थे बाबा जी, और कहा जो घरवाली से न डरता हो हाथ उठाए। सबके सब हाथ उठा दिए, एक सज्जन नहीं उठाए। बाबा जी ने कहा तू ईमानदार आदमी है। उसने कहा आप जो सोच रहे हैं वो बात नहीं है। कहा फिर? कहा मैं बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकता। जो लोग हाथ उठाए हैं उनकी क्या दुर्दशा होगी जाने के बाद वो जाने महाराज। मैं तो पूछूंगा कि बाबा जी बीच बीच में हाथ उठवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, क्या ये सब करना चाहिए? अगर अनुमति मिली तो कल से सभी कार्यों का संपादन होगा। इतने डरपोक लोग घरवाली से डरते हैं। दशरथ जी भी डर गए। सो सुन तिये ऋषि गयो सुखाई, देखूं काम प्रताप बड़ाई। पांव हिलने लगा और जैसे पहुँचे हैं देखा भूमि सैन पटमोट पुराना। तो पहला प्रयोग है प्राण प्रिया के ही हे तुरी शानी, के ही हे तुरानी ऋषानी पर